स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी घोषणा की थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, उन्हें पाई पाई लौटानी होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो जांच है वो घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काफी तेज नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिम बंगाल तक ईडी सीबीआई एक्शन मोड में है। लगातार तमाम विपक्षी दलों में तिलमिलाहट भी इस कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रही है, जहां केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सवाल उठाने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाना है, जो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसका मकसद साफ है कि वो अपने करीबी नेताओं को बचाना चाहती हैं। जिन नेताओं पर, जिन लोगों पर शिकंजा कसा गया है, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ईडी सीबीआई प्रमुख के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया। और केंद्र सरकार के इस हलफनामे में ही ये कहा गया है कि कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। साथ ही मोदी सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से जुड़े हैं जिनके नेता फिलहाल ईडी की जांच के दायरे में हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारियों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फिलहाल जांच चल रही है और फिलहाल जो याचिकाकर्ता है वो इन्हीं तमाम नेताओं से जुड़ी हुई है, इन्हीं दलों से जुड़ी है। इसलिए कोर्ट से जांच कराने की मांग संबंधी याचिका का असली मकसद जो है वो भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे नेताओं को बचाने की कोशिश है। ये बड़ी बात केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कही है। तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जया ठाकुर ने ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सीबीआई और ईडी के प्रमुख हैं उनके कार्यकाल को विस्तार ना किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए, और इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके इस याचिका को खारिज करने की मांग की है, अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ये कहा है कि याचिकाकर्ता जया ठाकुर, साकेत गोखले, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, या तो कांग्रेस पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस से ये जया ठाकुर जुड़ी हुई हैं और इनके बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी फिलहाल जांच कर रही है। तो आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल हेराल्ड केस में जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर पश्चिम बंगाल में भी कई जो नेता हैं वो फिलहाल ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि इन पार्टियों के नेता जो हैं वो फिलहाल ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और ज्यादातर मामलों में सक्षम अदालतों ने या तो मामले को संज्ञान में लिया है या फिर संवैधानिक अदालतों ने इन्हें कोई राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चूंकि कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं, तो इसलिए ये याचिकाएं जो हैं वो सुनवाई के लायक ही नहीं हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से हलफनामे में कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के लिए जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर तभी भरोसा होगा जब ये एजेंसियां इन राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किए गए अपराधों से आंख मूंद ले। केंद्र सरकार ने कहा कि इस जनहित याचिका में एक स्पष्ट राजनीतिक रुझान है और ये याचिकाएं राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दायर की गई हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि उनके नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अब 12 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन उससे पहले ये केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिस पर साफ तौर पर
कहा गया है कि इस याचिका का मकसद ही ये है कि भ्रष्टाचारियों को किसी तरीके से बचाया जाए। और फिलहाल जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता ही हैं, जो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से ये याचिका सामने आई है। आपको ये बताते हैं कि फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर राजनीति काफी तेज है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तक सियासत खूब गरमाई हुई है। और साथ ही साथ आपको यही बताते हैं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत फिलहाल पाथरा चौल घोटाले में जेल में बंद हैं, वो भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस बीच संजय राउत की एक तस्वीर भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल भी हो रही है। दरअसल ईडी की गिरफ्त में जेल में बंद हैं संजय राउत, और किस तरह से किस हालात में हैं इस तरीके से इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जिसको लेकर लोग काफी कमेंट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है और इस तरीके से सियासत गरमाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे का जो गुट है, साथ ही साथ ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। उनका आरोप ये है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से लगातार जो कमेंट है वो ये तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये स्पष्ट कर दिया है कि इस याचिका का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनको बचाना है। और तमाम राजनीतिक दलों के लोग फिलहाल जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में। और ये जो याचिकाकर्ता है जया ठाकुर, ये भी इन्हीं राजनीतिक दलों से इनका ताल्लुक है। ये राजनीति से प्रेरित एक याचिका है, इस पर सुनवाई ना की जाए, ये बड़ी बात जो है हलफनामे में मोदी सरकार की ओर से कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले में 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की जांच जो है वो लगातार जारी है और एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।